देश के 5 राज्यों में चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। लेकिन सरकार को तो अपनी सत्ता पाने की चाहत है। सत्ताधारी सरकार हो या विपक्ष पार्टियां, दोनों ही सत्ता पाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रही हैं। इस रैलियों में ना तो सरकार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की फिक्र है, ना ही लोगों की जान की फिक्र है। लेकिन सरकार ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटी है। इसी बीच ओमिक्रॉन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। सच कहें तो सत्ता के लिए यहां कुछ भी कर सकते हैं ये राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि पिछले 5 राज्य के चुनाव के बाद देश की जो दशा हुई थी ये सबको पता है। फिर वही गलतियां, जब विश्व के तमाम देश जहां कोरोना को लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं, वहीं हमारे देश के सत्ता के भूखे पार्टियां को कोई चिंता नहीं है। जहां देश के प्रधान सेवक खुद ही लापरवाही कर रहे हैं तो दूसरे को क्या कहें। WHO ने चेताया है कि ओमिक्रॉन के मामले में तेजी आ सकती है, मौतों के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। ब्रिटेन में हुई ओमिक्रॉन से पहली मौत ने एक तरह से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन भारत में चुनावी माहौल में टेस्टिंग की रफ्तार भी घट गई है। कई राज्यों में तो टेस्टिंग के आंकड़े भी डैशबोर्ड पर दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। ये बात गंभीर इसलिए है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में यही आंकड़े काम आते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग ही वह जरिया है जिससे वायरस का नेचर पता लगाया जा सकता है कि वह कितना खतरनाक है। इधर रैलियों में जुट रही लाखों की भीड़ को देखकर इसी साल अप्रैल में मद्रास हाईकोर्ट चुनाव आयोग को फटकार लगाई याद आती है। अप्रैल 2021 में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी वेव का जिम्मेदार है। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर मर्डर चार्ज भी लगाया जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि चुनाव आयोग शायद उस फटकार को भूल चुका है, तभी रैलियों की अनुमति बिना रोक टोक के मिल रही है। अगर हम सरकारी डैशबोर्ड पर आंकड़ों को चेक करें तो कम से कम 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें 30 अक्टूबर के बाद के टेस्टिंग के आंकड़ों को दर्ज ही नहीं किया गया। इसमें सबसे बड़ा राज्य यूपी भी शामिल है। अगले साल यहां चुनाव है, लिहाजा रैलियों पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान पीएम को सुनने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, तो दूसरी तरफ गोवा में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी एक के बाद एक रैलियां और जनसभाएं करने में लगी हैं। डैशबोर्ड में टेस्टिंग के आंकड़े यहां भी 30 अक्टूबर के बाद 0 ही नजर आते हैं। मध्य प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पंजाब का हाल भी इन राज्यों से जुदा नहीं है। यहां भी 1 नवंबर के बाद सीधे 10 नवंबर और फिर 15 नवंबर के आंकड़े ही डैशबोर्ड में दर्ज हैं। इनके बीच और के बाद आंकड़े गायब हैं। उत्तराखंड के डैशबोर्ड में 5 नवंबर के बाद सीधे 14 नवंबर और फिर 2-3 दिसंबर और फिर 7 दिसंबर, फिर 11, 12, 13 दिसंबर तक आंकड़े दर्ज हैं। यानी यहां भी आंकड़ों को दर्ज करने में स्वास्थ्य विभाग कोई ज्यादा उत्सुक नहीं नजर आता है। बता दें कि पीएम मोदी ने मई 2021 में प्रतिदिन 40 से 45 लाख रोजाना टेस्टिंग का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस तय लक्ष्य के मुकाबले आंकड़ों की जमीनी हकीकत बेहद खराब नजर आती है। अगर 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच के आंकड़ों का ग्राफ देखें तो यह घटता बढ़ता ही नजर आता है। इतना ही नहीं, यह तय लक्ष्य से भी काफी दूर दिखता है। 15 सितंबर को टेस्टिंग का आंकड़ा 16 लाख से ज्यादा पहुंचा था। 15 दिसंबर को यह आंकड़ा 11,84,000 पहुंचा। इस बीच 6 अक्टूबर को यह आंकड़ा 18,53,000 था, जबकि इसे बाद औसतन 10 से 12 लाख के करीब टेस्टिंग का आंकड़ा रहा। रैलियों और जनसभाओं में इकट्ठी होती भीड़ और टूटते प्रोटोकॉल अब तस्वीरों में साफ नजर आने लगे हैं। वीआईपी से लेकर आम जन तक मास्क और 2 गज की दूरी भूल गए हैं।
अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर राज्य की सरकारों ने प्रशासन को प्रोटोकॉल फॉलो करवाने के दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए? रैलियों और जनसभाओं की अनुमति प्रशासन कैसे दे रहा है? यूपी में समाजवादी दल भी सत्ता में रहा है, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल है, पर अनुमति देने वाला प्रशासन किसका है? यूपी में कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय सिंह लल्लू भी कुछ इसी अंदाज में सत्ताधारी भाजपा दल पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। खुद की जवाबदेही पर सवाल के जवाब में वे प्रदेश की योगी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े करते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष ने भी जब चुनावी रैलियों के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अब तक 1.38 बिलियन वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये मोदी जी की वजह से संभव हुआ। भारत कोरोना जैसे संकट से भी पीएम मोदी की वजह से निपट पाया। उनसे जब पूछा गया कि पिछले साल कुंभ जैसे आयोजन को प्रतीकात्मक करने का निर्णय पीएम ने लिया था, इस बार क्या चुनावी रैलियों पर कोई लगाम लगाने का प्लान नहीं है? जवाब मिला, कोरोना के भयंकर विस्फोट को रोकने के लिए पीएम ने कुंभ को प्रतीकात्मक करने का फैसला लिया। अनगिनत जाने बचाने के लिए देश पीएम के लिए कृतज्ञ है। जब तक मोदी हमारे पीएम हैं, तब तक सारा विपक्ष चैन की नींद सो सकता है। हालांकि इसका जवाब नहीं मिला कि भाजपा चुनावी रैलियों को लेकर क्या कोई संदेश दूसरे दलों को देगी। भाजपा सूत्रों की माने तो 6 बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश में आयोजित होनी है। इसमें वाराणसी, बुंदेलखंड और लखनऊ शामिल है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 से 4 बड़ी रैलियों के आयोजन की तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी से रैलियों की शुरुआत कर दी है। कुल मिलाकर यूपी में चुनावी माहौल अब बनने लगा है, भीड़ जुटने लगी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुई ताबड़तोड़ रैलियों का नतीजा ये हुआ था कि देश में चुनाव की तारीख घोषित होते वक्त यानी 2 फरवरी को कोरोना के मामले 11,039 थे, जबकि नतीजे के बाद 6 मई को यह आंकड़ा 4,14,000 पहुंच गया। राज्य की बात करें तो 2 फरवरी में 200 मामले कोरोना के थे। मतदान का आखिरी चरण आते आते ये आंकड़ा 900% बढ़ गया। ये आंकड़े काल्पनिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हैं। तकरीबन 6 महीने पहले जब देश कोरोना की सेकेंड वेव के खतरे से जूझ रहा था, उस वक्त पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां चल रही थीं। चुनाव प्रचार के दौरान हजारों की भीड़ वाली रैलियां और रोड शो किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो 30, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करीब 100 रैलियां की थी। इनमें 2 गज की दूरी और मास्क दोनों गायब थे। आलम यह हुआ कि वहां कोरोना का विस्फोट हुआ।